प्रताड़ना का जिक्र किया, लेकिन मैं उस पर आ रहा हूं जिसका जिक्र अश्विनी जी अभी कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब हैं तो वो जाहिर तौर पर वो रोज डेली बेसिस पे केसेस देखते हैं। अगर ये आंकड़े बता रहे हैं कि 70%, 80% आंकड़े फर्जी हैं, तो अब तो चिंता पुरुषों के लिए बनेगी ना। अभिषेक जी, हाँ बनेगी। मैं आपके माध्यम से वकील साहब से एक जानकारी चाहूंगा। हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ी जानकारी समृद्ध होगी मेरी। दुबे जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि पुरुष आयोग का गठन हो जाए, महिला आयोग पहले से है, किसी मामले में पुरुष आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहे और महिला आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहे, तो वहां फिर अदालत में क्या होगा? ठीक है, मैं अश्विनी जी से एक बार। अश्विनी जी, क्या ये एक सवाल उठ रहा है कि दोनों आयोग बनेंगे तो उन दोनों में भी क्या क्लैश की स्थिति होगी? कोई भी आयोग बनता है तो वो आयोग इंश्योर करता है कि जिस पर्पज के लिए ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसका गठन है उस पर्पज की जो है जो पर्पज है वो फुलफिल हो। कोई भी आयोग, कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी इस तरह से दुरुपयोग नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। दूसरा, मेरा एक उससे और आगे बियॉन्ड जाके कहना है कि अगर हमारे देश में जनरल न्यूट्रल लॉ हो जाए, जो लॉ है इस तरह के, खास तौर से दहेज प्रताड़ना वगैरह के जो केसेस है, आप इस थ्योरी को भी नहीं नजरअंदाज कर सकते कि आज भी दहेज के लिए बारात वापस चली जाती है। बिल्कुल। आज थ्योरी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज भी दहेज नहीं मिले तो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। आपके बिहार में भी है, आपके झारखंड में भी, मध्य प्रदेश में, रूरल एरियाज में। लेकिन यह बात भी सही है कि आज भी पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए मुकदमे होते हैं। तो इस बट दोनों को हटाने के लिए जरूरी यह है कि एक जनरल न्यूट्रल लॉ बने। महिला एम्पावरमेंट इस देश में बहुत जरूरी है। महिला हिंसा रोकने के लिए, उत्पीड़न रोकने के लिए कानून की भी जरूरत है। आज भी जैसे श्रद्धा केस का चल रहा है, श्रद्धा केस के केस में कई सारी चीजें और उसमें थे। श्रद्धा केस में एक ये था कि वो मैरिज नहीं थी। श्रद्धा केस में एक ये था कि वो पेरेंट्स को अपनी बहुत सारी चीजें नहीं बताई। श्रद्धा केस में एकदम टाइम बाउंड मैनर में पुलिस के पास नहीं गई। श्रद्धा इसमें ये तक अपने फ्रेंड्स को भी ये सब बातें नहीं बताई। तो वहां पर किसी को दोषारोपण देने से बेहतर है कि एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए उठे। लेकिन एक गलती आपने किया नहीं, उस गलती की वजह से, जैसे आप जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुसाइड की बात कर रहे हैं, वीडियो करके उन्होंने जो सुसाइड किया, उस तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए जरूरत है कि जनरल न्यूट्रल लॉ जो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों के लिए इक्वालिटी की बात करें। क्योंकि आंकड़े ये भी आ रहे हैं कि लगभग 96-97 हजार आत्महत्या के मामले पुरुषों के जो होते हैं वो हर साल निकल कर आते हैं और उसमें ये झूठे केस एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मेरे साथ विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार भी हैं। डॉक्टर संजय, आप बताएं जरा कि क्या आपने देखा है और क्यों लगा कि आज ये आवाज फिर उठी सामाजिक संगठनों की तरफ से कि पुरुष आयोग का गठन हो, जिसमें सीनियर एडवोकेट हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये पुरुषों के हक के लिए आवाज उठाना अब जरूरी हो गया है। नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सबको राइट देता है कि वो एक डिग्निटी के साथ वो अपना लाइफ जिए, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। आप इस आधार पर कि चूंकि वो पुरुष हैं इसलिए उनको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को भी एक दिन को फोकस किया गया कि एक पुरुष को ही समर्पित ये दिन होगा। लेकिन अगर आंकड़े देखेंगे, आपको याद होगा, मैं छोटी छोटी चीजें, 2-3 चीज मैं आपको बताऊंगा। जी। आंकड़े अगर आप देखेंगे, बचपन से क्या बच्चों को सिखाया जाता है? पुरुष को रोना नहीं चाहिए, बच्चे को रोना नहीं चाहिए। ये हॉलैंड का एक सर्वे आया है, ये न्यूरो साइंस का जो ये पार्ट है वो कहता है कि पुरुष साल में 6 से लेकर के 16 बार तक ही रोते हैं, जबकि महिलाएं 30 से लेकर के 64 बार तक रोती है। रोने से एक रिलीज होता है, जो टॉक्सिक जनरेट होता है हमारे बॉडी में, जो केमिकल बनता है वो रिलीज होता है। पुरुषों को कहा गया कि नहीं, ये नेचुरल राइट आपके पास नहीं है चूंकि आप पुरुष हैं। कैसा ये न्यूरो साइंस देख लीजिए इसको कि जहाँ पर वो प्रकृति भी अलाउ नहीं करती है, न्यूरो साइंस भी अलाउ नहीं करती है, लेकिन चूंकि पुरुष हैं इसलिए पुरुष होने की वजह से उनको अपने आंसुओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अपने आंसुओं को रोकना होगा। जबकि देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने आंसुओं को जितना अधिक रोका
उतना ही सुसाइड की घटनाएं बढ़ी। आज भी मैं बता रहा हूं 76% आंकड़ा है, 76% आत्महत्या पुरुष का द्वारा किए जाते हैं। आज भी ये आंकड़े हैं कि इस देश में, भारत की मैं बात बता रहा हूं कि 1,80,00,000 लोग अगर बेघर हैं, उसमें 80% पुरुषों की संख्या है। आज भी जो 70% हत्याएं पुरुषों की होती है, जो भी हत्या का आंकड़ा है उसमें 70% पुरुषों की होती है। और जहां तक प्रताड़ना की बात है, ठीक है, थोड़ा रेशियो कम है। महिलाओं को अगर 60% प्रताड़ित किया जाता है तो पुरुष को भी 40% पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। क्या 40% पुरुषों को जो प्रताड़ित होकर के अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं केवल इस नाम पर कि वो पुरुष हैं, क्या उनको डिग्निटी के साथ जीने का वो अधिकार नहीं है? अगर वो समानता का अधिकार है तो समानता के अधिकार के तहत पुरुष नहीं आते हैं। मैं कहता हूं कि महिलाओं के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहा उन्होंने, सही कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जेंडर न्यूट्रल लॉ होनी चाहिए ताकि सबको समान अधिकार मिले। और कई उदाहरण, एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण में से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, कैसे एक पुरुष पर एक जिम्मेवारी डाल दी जाती है। अगर कल्पना कीजिए कि उसके घर में 2 बहन हो, एक भाई हो, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, कह दिया जाता है कि चूंकि तुम पुरुष हो इसलिए परिवार की जिम्मेवारी तुमको निभानी होगी। वो एक पुत्र का भी जिम्मेवारी निभाता है, पिता का भी जिम्मेवारी निभाता है, लेकिन उसके हिस्से में आता क्या है? उसके हिस्से में है कि वो आंसू पर भी पहरा है, आंसू भी वो नहीं बहा सकता है, इसलिए कि वो पुरुष है। और रह गई बात कि जो दहेज प्रताड़ना की बात आप कर रहे थे, ठीक बात है कि अब तो एक ऐसी स्थिति बनी है समाज में, एक ऐसा माहौल बना है कि पुरुष को इस तरह से कटघरे में कभी कभी खड़ा कर दिया जाता है। सारे केस झूठे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिसको मैं भी जानता हूं, जिसमें लगता है कि वो विलन बना दिया जाता है। सोसाइटी उसको एस्टेब्लिश करने लगती है कि नहीं नहीं, इसके लिए तो पुरुष ही जिम्मेवार हैं, और महिला जो है वो तो, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। जरा उसके व्यक्तित्व को भी झांकिए। बिल्कुल, और ये अब जरूरत है, वाकई जरूरत है, क्योंकि इसको लेकर वाकई सुनवाई की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि हम आधी आबादी की हिफाजत की बात करते हैं, उनके लिए वकालत करते हैं, तो बाकी जो आधी आबादी है दूसरी साइड वो कहीं पीछे रह जाए और इस चक्कर में उसको गुनाहगार। इसीलिए हमने सवाल भी उठाया कि क्या सिर्फ पुरुष होने का मतलब गुनाहगार ही होता है, गुनाह से उन्हीं का कनेक्शन होता है? बस 10-10 सेकंड में मैं रिएक्शन लूंगा पॉलिटिकल एक्सपर्ट से। विनोद जी की क्या इसके लिए वाकई आप लोग मांग उठाएंगे कि हाँ, पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनाया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे निर्देश दिए, लेकिन उनकी पालना शायद नहीं होती धरातल तक। देखिए, निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस पर कानून बनने चाहिए, क्योंकि सबको समानता का अधिकार है और पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। जी असित नाथ जी। मैं इसमें बस एक राय दूंगा कि बस जांच के तौर तरीके बदले जाएं, पुलिस को ट्रेंड किया जाए, पर्याप्त कानून है, बस जांच के तौर तरीके बदल दिए जाएं, जिसमें नकली आंसू दिखाकर किसी को कटघरे में खड़ा करने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। जिससे तो जांच के तौर तरीके अगर पुलिस बदल ले तो ऐसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फर्जी केस से पुरुष बच जाएंगे और जो फर्जी केस करने वाले होंगे उन पर मुकदमे हो जाएंगे। ठीक है अश्विनी जी, कानून में भी कुछ सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है? में इसलिए जरूरत है कि रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं और जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एक इंडिविजुअल के साथ होता है और जो वो आदमी अदालत से बरी हो जाता है या अदालत से झूठा पाया जाता है या पुलिस की रिपोर्ट में आता है कि कंप्लेंट झूठी हुई है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ चाहे वो महिला हो या पुरुष हो कोई एक्शन नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जो एट्रोसिटी वाले जितने भी कानून है, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कानून हो, चाहे वो SC/ST एक्ट के कानून हो, अगर उसमें कंप्लेंट झूठी पाई जाए तो कंप्लेनेंट के खिलाफ इक्वल प्रोपोर्शनेट में ऑफेंस हो, क्योंकि अभी जो ऑफेंस है बहुत छोटा है, और कॉम्पनसेशन भी मिले उस व्यक्ति को, तभी हम एक इक्विवेलेंट सोसाइटी की, राइट टू इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसके लिए पहल, चूंकि सियासी दल जो हैं वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं ताकि वो कानून बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पुरुषों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो यही कि मर्द होने का मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता है, मर्द को भी तकलीफ होती है और उससे भी पीड़ा होती है। उसकी पीड़ा को बस समझने की जरूरत है। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए सीधे हाथ। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।